आज के ऐतिहासिक दिन के मौके पर लोकसभा में आज नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जगदम्बिका पाल जी। जानते हैं उनसे इस विधेयक के बारे में। सर, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, आज तो ऐसा क्षण लग रहा है कि जैसे 1927 में जब इस लोकसभा में पहला दिन का सत्र रहा होगा और जो एक लोगों के मन में उल्लास, उत्सव, उमंग था कि अब हमारा देश एक सार्वभौमिक देश होकर के और हम अपना संविधान के अनुसार हमारी सरकार और पार्लियामेंट चल रही है। तो आज उस विरासत से निकल करके एक नए भवन में गए। ये एक संयोग है कि आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने कई प्रस्तुत किया था महिला वंदन या महिला आरक्षण विधेयक और हमारा राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में पेंडिंग है। तो आखिर ये तो केवल एक दिखावा है। आज प्रधानमंत्री ने सबसे सर्वसम्मत से अपील किया। उन्होंने कहा भी कि शायद ये सौभाग्य हमारा था। ये मांग तो बड़ी बहुप्रतीक्षित थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिन बने, उन्होंने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन खाते की बात हो, मुद्रा में 10 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल के हो, तो ये उनके मन में था कि हम देश की महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी, देश की प्रगति में, देश की। और आज वो जो इसकी एक अंतिम परिणति उस दिन हुई जब हम नए भवन के पहले दिन, पहले सत्र का पहला कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला वंदन आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया है। तो ये एक तरह से न केवल एक ऐतिहासिक दिन है कि हम नए भवन में आए हैं नई लोकसभा के, बल्कि उस नई लोकसभा में सबसे पहला एक ऐतिहासिक बिल वो आया है जो बिल पूरे देश को, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब 33% लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद जाएंगे तो इतनी बड़ी जब सहभागिता उनकी बढ़ेगी तो देश दुनिया की ना में जिस तरह से ये एक प्रगति करेगा, आत्मनिर्भर होगा और जिस तरह से एक सशक्तिकरण होगा, उसका परिणाम ये होगा कि निश्चित तौर से हम दुनिया के थर्ड इकोनॉमी पे नहीं, सबसे टॉप इकोनॉमी जा सकते हैं। तो सर, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पुराना भवन हमें प्रेरणा देता रहेगा, तो उसी क्रम में संसद भवन का नाम, पुरानी इमारत को संविधान सदन के तौर पे जाना जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि नई लोकसभा बनी तो इसके पास बनी। कदाचित अगर ये लोकसभा दूर बनती, लेकिन ये तो हमेशा हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा, क्योंकि जब हम इस लोकसभा में भी प्रवेश करेंगे तो ये सीधी सामने वो स्मृतियाँ कि संविधान सभा की बैठक 2 साल 11 महीने इसमें हुई, बड़े ऐतिहासिक निर्णय इसमें लिए गए। आर्टिकल 370, 35A का हुआ हो या 3 तलाक का हुआ हो, या जिस तरीके से एक तमाम ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, तो उन फैसलों से जहाँ ये प्रेरणा हमारे लिए रहेगा, हमारे संसद सदस्यों के लिए और वो भविष्य के लिए, ये रवींद्र सदन इसका नाम इसलिए दिया जा रहा है कि संविधान सदन हमेशा हमेशा कि जिस संविधान ने भारत को ये मजबूती दी है, या आज भारत दुनिया के G20 जैसे सफलतम नेतृत्व किया है, तो ये कहीं न कहीं हमारे उस संविधान की देश है कि संघीय ढांचे के बावजूद भी, विचारों में अलग होने के बावजूद भी देश के, राष्ट्र के सवाल पे सहमति हुई है और ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। तो ये संविधान सदन को, इसको और एक हेरिटेज की तरह से किया जाएगा। जैसे आज प्रधानमंत्री जी कहा कि अगर हमको चेयरमैन साहब राज्यसभा और स्पीकर साहब इजाज़त देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी अद्भुत हेरिटेज बनाई जाएगी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।